प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3C के सवालों को हल करेंगे। ये पार्ट 1 है। इस अभ्यास के इस पार्ट में ये सिखाया जाएगा कि परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों पूर्ण संख्या, तो इनका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब देखिए, आगे हम चलते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं सवालों पे, और उन्हीं सवालों के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो हम कैसे उनका घनमूल निकालेंगे। सीधे नंबर हम ले चलते हैं अभ्यास 3C के सवालों पे, वहां हम इसको सीखेंगे। तो देखिए, अभ्यास 3C का ये पहला सवाल आपका दिया गया। पहले सवाल में देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए गए हैं। इन 6 पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में लिखे हैं। तो एक एक सवाल को आइए हम हल करते हैं और सीखते हैं कि इस परिमेय संख्या को जिसका अंश और हर पूर्ण घन है, हम कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि पहला पार्ट दिया गया है। देखिए 729 बटे 1331, 729 बटे 1331। तो देखिए, इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ ये जान लीजिए, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का घनमूल हम निकालेंगे तो उसका अलग अलग घनमूल, मतलब अंश का अलग घनमूल निकाल लेंगे और हर का अलग घनमूल निकाल लेंगे, और दोनों का घनमूल जिस तरह से अंश का घनमूल अंश में लिख देंगे, हर का घनमूल हर में लिख देंगे, बस वही आपका क्या हो जाएगा, उस परिमेय संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पहला सवाल दिया गया है। देखिए 729 बटे 1331। यहाँ देख रहे हैं कि अंश कितना दिया गया है। अंश दिया गया है 729, लेकिन हर देखिए कितना दिया गया है, 1331। यानी अंश 729 दिया गया है, एक और हर दिया गया है 1331। तो देखिए, हम क्या करते हैं, 729 बटे 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा। देखिए, ये घनमूल का निशान हो गया और घनमूल के निशान के अंदर 729 बटे 1331। अब यही थोड़ी सी आपको टेक्निकल जानकारी रखनी है कि जब हम पूरे का ये घनमूल निकालते हैं तो ये घनमूल बराबर हो जाता है अलग अलग के घनमूल के। मतलब कि 729 का घनमूल बटे 1331 का घनमूल। यहाँ ये जो पूरा घनमूल दिया गया है, बस यही थोड़ी सी टेक्निक के लिए है कि आपका 729 का घनमूल बटे 1331 का घनमूल। अब आपको आप समझ गए होंगे, अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया कि इस प्रकार से क्या करें। हम सबसे पहले हर का घनमूल निकालें, यानी हर आपका अंश या अंश दोनों को किसी निकाल सकते हैं। अंश देखिए कितना है, 729, मतलब 729 का हम अलग घनमूल निकाल लेते हैं। फिर दिया गया है 1000, तो हर दिया गया है 1331, तो ये हर का 1331 का हम अलग घनमूल निकाल लेते हैं और दोनों घनमूलों को जहां जो है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए, जब ये पूरे का घनमूल था तो ये अलग अलग घनमूल देखिए 729 का घनमूल बटे 1331 का घनमूल हो गया। अब आइए हम निकालते हैं 729 का घनमूल निकालते हैं। तो देखिए 729 का घनमूल जैसे अभी तक हम निकालते थे, उनका 729 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करके त्रिक बना लेते हैं, 3 का समूह बना लेते हैं, प्रत्येक समूह से एक संख्या का गुणा कर देते हैं, वही हमारा घनमूल हो जाता है। तो देखिए 729 है। अब 729 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो 243 मिल जाता है। पुनः जब 243 को डिवाइड करते हैं 3 से तो देखिए 81 मिल जाता है, और 81 को जब 3 से भाग देते हैं तो 27 मिल जाता है, और इसी प्रकार जब 27 को 3 से भाग करते हैं तो 9 मिलता है, और 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3 मिलता है, और 3 को 3 से भाग करते हैं तो 1 मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा करके लिखें तो 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 3 का गुणा 6 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए, इसका हम एक त्रिक बनाए। क्या बनाए? त्रिक। तो देखिए, एक समूह ये बना 3 का और दूसरा समूह, मतलब 3 के 2 समूह बने, 3 के 2 समूह बने। तो इसका 729 का घनमूल क्या हो जाएगा, एक समूह से इस समूह से एक संख्या 3 लिया और इस समूह से दूसरी संख्या 3 लिया, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। आपका हो गया क्या, 729 का घनमूल आपको 9 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हम 1331 का घनमूल निकालते हैं।
तो 1331 जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ 11 से कटती है और किसी से कट ही नहीं पाती है नीचे। तो 11 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 121 मिलती है, और जब 121 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 मिलती है। पुनः जब 11 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलती है। तो इस प्रकार से देखिए कि 11 से डिवाइड करने पर 11 का 3 बन गया, त्रिक बन गया, एक त्रिक बन गया। मतलब कि 1331 को हम 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, तो एक त्रिक बन गया। और इस प्रकार से 1331 का घनमूल बराबर कितना हो गया, 11 आपको मिल गया। अब ये देखिए कि 729 का घनमूल 9 और 1331 का घनमूल यहाँ जाके हम लिख देते हैं। 729 का घनमूल 9 और 1331 बटे का घनमूल 11, यानी 9 बटे 11। तो इस प्रकार से इस सवाल का हल क्या हो गया, 9 बटे 11। देखिए अब इस सवाल का हम सेकंड पार्ट कहते हैं 512 बटे 3375। इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 512 बटे 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा, ये घनमूल का निशान लिख जाएगा और ये 512 बटे 375 हो जाएगा, 3375 हो जाएगा। और जब इसको हम घनमूल निकालेंगे तो ये अलग अलग घनमूल के रूप में हो जाएगा। मतलब 512 का घनमूल बटे 3375 का घनमूल। बस यही एक टिपिकल पॉइंट आपको समझ में आ जाए, बस जान लीजिए समझ में आ गई घनमूल। कि इसका जब देखिए एक ही में होता है, पूरा क्या नाम से परिमेय संख्या होता है, तो उसका हम अलग परिमेय हर का अलग क्या नाम से घनमूल निकाल लेते हैं और अंश का अलग घनमूल निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ से ये सीधे क्या हो जाएगा, 512 का घनमूल बटे 3375 का घनमूल। अब देखिए 512 का हमने अलग घनमूल निकाल लिया और 3375 का अलग घनमूल निकाल लिया। ऐसे तमाम घनमूल आप निकाले होंगे। यहाँ भी ये देख लीजिए 512 को हम सबसे पहले क्या अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 2 से डिवाइड किया तो 256 हो गया, 256 को 2 से डिवाइड किया तो 128 हो गया, 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64 हो गया, 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, 32 को 2 से भाग किया तो 16 आया, 16 को 2 से भाग किया तो 8, 8 को 2 से भाग किया तो 4, और इस प्रकार 4 से 2 से भाग किया तो 2 और 2 से 2 से भाग किया तो 1। अब देखिए 512 को हम अगर 2 के गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 का 9 बार गुणा करने पर हमको प्राप्त होगी। हम अब इसे त्रिक बनाते हैं तो एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया। मतलब 8 के 2 के 3 त्रिक बन गए। तो इस प्रकार से 512 का घनमूल बराबर हर त्रिक से एक संख्या लेते हैं। तो इस त्रिक से 1 2 लिया, इस त्रिक से 1 2 लिया और तीसरे त्रिक से 1 2 लिया। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा करने पर जो कि हमको 8 प्राप्त हुआ। तो 512 का घनमूल आपको 8 मिल गया। इसी प्रकार से हम 3375 का घनमूल निकालते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले किस संख्या से काटती है। तो 5 से हमने 5 से काट दिया, आप 3 से भी पहले काट सकते थे। तो 5 से हमने काटा तो ये 675 आ गया। 675 को 5 से डिवाइड किया तो 135 मिल गया, और 135 को 5 से डिवाइड किया तो 27 मिल गया, और 27 को देखिए अब 3 से डिवाइड किया तो 9 मिल गया, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 मिल गया। इस प्रकार से अगर इसका देखिए जब हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए कितना मिल गया, 5 का एक समूह बन गया और 3 का एक त्रिक बन गया। तो अब 3375 का घनमूल बराबर इस त्रिक से एक संख्या ले लिया 5 और इस त्रिक से एक संख्या ले लिया 3। तो 5 गुणे 3 बराबर 15। इन दोनों का घनमूल लाके हमने यहाँ लिख दिया। 512 का घनमूल जो कि 8 मिला, 8 लिख दिया, और 3375 घनमूल जो कि 15 मिला, 15 लिख लिया। इस प्रकार से 8 बटे 15 इसका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर पहले का ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट दिया गया है 1728 बटे 15625। तो इसका अंश 1728 और बटे हर 15625 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये घनमूल का निशान हो जाएगा और 1728 बटे 15625, फिर इसे अलग अलग हो जाएगा। अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल। अंश आपका 728 का घनमूल बटे हर आपका 15625 का घनमूल। चलिए इन दोनों का अलग अलग घनमूल हम निकाल लेते हैं और उसी को अंश की जगह पंस लिख देंगे, हर की जगह फर्क लिख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 1728 का घनमूल जो आपका है, 1728 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 864 मिलता है, और 864 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 432 मिलता है, और 432 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 216 मिलता है, और 216 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 मिलता है, और 108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 मिलता है, और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 मिलती है। अब 27 देखिए 2 से नहीं डिवाइड हो रही है, 3 से कर रहे हैं,
तो 3 से डिवाइड करने पर 9, 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3 और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1 मिल गया। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हो गए, 2 का 6 बार गुणा और 3 का 3 बार गुणा। जब इसका हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए 2 का 1 त्रिक यहाँ बना, 1 त्रिक यहाँ, यानी 2 के 2 त्रिक बन गए और 3 का 1 त्रिक बन गया। इस प्रकार से 1728 बराबर का घनमूल क्या हो जाएगा? 1728 का घनमूल इस त्रिक से हमने 1 दो लिया, फिर दूसरे त्रिक से हमने दूसरा 2 लिया, फिर तीसरे त्रिक 3 से हमने 3 लिया। तो इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 1728 का घनमूल आपको 12 मिल गया। तो 1728 के घनमूल की जगह पर हमने 12 लिख दिया। उसके बाद आता है ये देखिए 15,625। तो 15,625 का भी घनमूल हम इसी तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 15,625 है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3,125 आता है, और 3,125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 625 आता है। 625 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 125, और 125 को 5 से डिवाइड करने पर 25, और 25 को 5 से डिवाइड करने 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। इस प्रकार से 15,625 को हम 5 के गुणनखंड के रूप में लिखे तो ये 6 बार गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा। और जब हम इसका त्रिक बनाते हैं तो देखिए एक समूह ये बन गया 5 का और दूसरा समूह 5 का ये बन गया। तो इस प्रकार से 15,625 का घनमूल बराबर हम इस त्रिक से 1 5 ले लिया, फिर दूसरे त्रिक से दूसरा 5 ले लिया और दोनों को गुणा कर दिया तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो इस प्रकार से 15,625 का घनमूल आपको कितना मिल गया? 25। तो यही 1728 का घनमूल हमने 12 लिख दिया और 15,625 का घनमूल निकाल के हमने 25 लिख दिया। तो 12/25 ये आपका उत्तर हो गया। देखिए अब ये आपका ये सवाल नंबर पहले का ये 3 पार्ट हो गया और इसी के साथ अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब आगे के सवालों को आगे का चौथा, पांचवा और छठवां पार्ट आगे वाले वीडियो में हम हल करेंगे, जिसका लिंक इस बॉक्स में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके उन सारे सवालों को देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।